हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है शेप्स एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉर्मल मोड्स। आज हम जो है नॉर्मल मोड्स की शेप्स और फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पहले इक्वेशन किया था, जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था स्टैंडिंग वेव्स का ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, उस इक्वेशन को कंसिडर करना है। इक्वेशन नंबर 7 को कंसिडर करना है, जहाँ पे एफ ऑफ एन जो है वो एन वी अपॉन 2l के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू एन अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, जहाँ पे टी जो है वो टेंशन है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का टेंशन है, और एम जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है। उस रिलेशन को हमें कंसिडर करना है। और यहाँ पे जो एफ ऑफ एन है वो हमें नॉर्मल मोड्स के फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताएगा। तो जब हम एन के जगह पे 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एन के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू वी अपॉन 2l होगा, विच इज इक्वल टू 0 अपॉन 2l, विच इज इक्वल टू 0। तो एफ हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वाइब्रेशन जो है वो नहीं हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज है, वाइब्रेशन जब नहीं होगा तो स्ट्रिंग जो है वो कैसे ट्रैवल करेगा, वेव जो है वो कैसे बनेगा जब वाइब्रेशन ही नहीं होगा। इसलिए n इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन जो है वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हम जो है n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। जब n जो है वो 1 होगा, द मोड विथ n इज इक्वल टू 1, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? एफ ऑफ 1, n के जगह पे हमें 1 पुट करना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। और इसको हम कहते हैं फंडामेंटल मोड। एफ ऑफ 1 को हम कहते हैं फंडामेंटल मोड। और यहाँ पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा इस मोड पे, वो जो है इक्वेशन नंबर 8 पे हमें n के जगह पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो हमें मिलेगा y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू -2a साइन ऑफ पाई x अपॉन l कोस ऑफ पाई वी टी अपॉन l, और उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। और जो पॉइंट्स होगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, दैट इज द बाउंड्रीज, जो वॉल है उधर कोई वेव ट्रेवल नहीं करेगा, वो पॉइंट्स जो है वो परमानेंटली रेस्ट पे होगा। तो ये जो पॉइंट्स है स्ट्रिंग पे, जहाँ पे वेव जो है रेस्ट पे होगा, वेव का कोई फॉर्म नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अलोंग y एक्सिस ऊपर या नीचे की तरफ, उसको हम कहते हैं नोड्स। जो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l है, उसको हम कहते हैं नोड्स। और जो पॉइंट होगा x इज इक्वल टू l अपॉन 2, दो नोड्स का जो सेंटर है, एक डिस्टेंस होगा, एक एंड पे नोट ए प्रेजेंट होगा, दूसरे एंड पे नोट बी प्रेजेंट होगा, उन दोनों का जो सेंटर है बीच में है, जहाँ पे x जो है उस पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा, और उसको हम कहते हैं एंटी नोड। नाउ हम जो फिगर फर्स्ट ए है, यहाँ पे नीचे फिगर फर्स्ट ए जो है वो दिखाया है, और ये जो फिगर फर्स्ट ए है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताता है फर्स्ट हार्मोनिक में, फंडामेंटल मोड में। यानी कि जब n इज इक्वल टू 1 होता है तब पार्टिकल जो है इस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, एक ही क्रेस्ट आएगा फिर एक ही ट्रफ आएगा, वो जो है यहाँ पे दिखाया है, और उसको हम कहते हैं फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। अब हम n के जगह पे 2 पुट करेंगे। जब हम n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। जो सेकेंड हार्मोनिक है उसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। और इस मोड में फ्रीक्वेंसी हमें कैसे मिलेगा? जो इक्वेशन है उधर हमें n के जगह पे 2 पुट करना है, मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो एफ ऑफ 2 जो है वो बराबर आएगा 1 अपॉन एल अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, जो कि ट्राइस ऑफ फ्रीक्वेंसी 1, जो फ्रीक्वेंसी 1 हमने निकाला था उसका डबल है, और उसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें कैसे मिलेगा? n के जगह पे 2 पुट करना है तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट होगा y x कॉमा t इज इक्वल टू -2a साइन ऑफ 2 पाई x अपॉन स्मॉल x स्मॉल l और cos ऑफ 2 पाई वी टी अपॉन
स्मॉल l, और उसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो बाउंड्रीज है दैट इज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, वहाँ पर ही नोड्स प्रेजेंट नहीं होगा। एक और नोड यहाँ पे हमें मिलेगा जो कि x इज इक्वल टू l अपॉन 2 पे होगा, यानी कि सेंटर में होगा। जहाँ पे पहले क्या था, एंटी नोड था, वहाँ पे अभी हमें नोट मिलेगा। पहले केस में जहाँ पे एंटी नोड था वहाँ पे हमें नॉट मिलेगा। तो एंटी नोट हमें कहाँ मिलेगा, उन नोड्स के सेंटर में मिलेगा, बीच में मिलेगा, दैट इज l अपॉन 4 और 3l अपॉन 4 पे हमें एंटी नोट मिलेगा। और ये जो मोड है वो फिगर बी में दिखाया है। और जो मोड्स है n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4, जिसको हम थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक्स या सेकंड और थर्ड ओवरटोन्स कहते हैं, वो भी यहाँ पे नीचे फिगर में दिखाया है। जो फिगर सी है और जो फिगर डी है वो हमें ये जो दो हार्मोनिक्स है दैट इज द सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन उसको दिखाता है। जो nth हार्मोनिक है वहाँ पे हमें जो है n-1 पोजीशन मिलेगा बिटवीन द फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली जो फर्स्ट हार्मोनिक है उधर सिर्फ एंड को, वॉल को अगर हम कंसिडर ना करें तो नोट्स कहाँ पे, नोट्स कितना है, 0 है, दैट इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और उसी तरीके से जब n2 होता है तो वॉल को अगर हम कंसिडर ना करें तो कितना नोट्स है, 2 माइनस 1 दैट इज 1, सिर्फ एक ही नोट है। और उसी तरीके से अगर हम थर्ड हार्मोनिक को कंसिडर करें विच इज n इज इक्वल टू 3, तो उसके बीच में एक्सेप्ट दी वॉल्स कितने नोट्स है, 3 माइनस 1 2 नोट्स है। और उसी तरीके से अगर हम फोर्थ हार्मोनिक को कंसिडर करें तो उसके बीच में कितने नोट्स है, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 नोट्स है। वॉल को हमें कंसिडर नहीं करना है, जो दो एंड्स है उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो उसी तरीके से nth हार्मोनिक के लिए हमें n-1 नोट्स मिलेगा बिटवीन द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। और ये जो पोजीशन होगा, ये जो नोट्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा 0 होगा। अगर हम y एक्सिस की तरफ कर्व कैसे प्रेजेंट है देखेंगे तो वो y एक्सिस पे 0 पे प्रेजेंट है, उधर कोई कर्व है ही नहीं। तो ये वाला कंडीशन होगा। और इन पॉइंट्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और उसको हम कहते हैं नोट्स इन स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में हम उसको कहेंगे नोट्स। तो यही है हमारा नॉर्मल मोड्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।